व्यक्ति पर परी जो बहुत तेजस्वी परिलक्षित हो रहा था। उन्होंने उसकी मुखाकृति को देखकर समझ लिया कि यह व्यक्ति भूखा है, अन्न चाहता है। भोजन परोसने वाले व्यक्ति से उन्होंने संकेत किया कि यह व्यक्ति भोजन मांगेगा, मुस्कुरा करके मना करना, आंख तरेड़ के नहीं। उसके बाद कुछ बोलेगा या उसके बोलने से मुझे पता चलेगा कि इसकी उपासना किस स्तर की है। लगता है यह आंग्रहोपासना से युक्त व्यक्ति है। जब उसकी भावना वाणी के द्वारा अभिव्यक्त होगी तब मैं बड़े ही प्रेम से चाव भाव से बुला लूँगा, अपने सामने बैठाऊँगा और भोजन भी प्रेम से करूँगा, कराऊँगा। ऐसा ही हुआ। भोजन परोसने वाले ने धीरे से सांकेतिक विधा से मना कर दिया। उस आगंतुक अतिथि ने कहा, तेरे दरवाजे से आज भूखा या वैश्वानर लौट रहा है। वैश्वानर का अर्थ होता है समष्टि भावापन्न जीव। वैश्वानर का अर्थ होता अग्नि, समष्टि भावापन्न जीव। शाप न दे उससे पहले ही शौनक जी ने कहा, बस बस आइए, हमारे सम्मुख विराजिए, प्रसाद पाइए, भोजन कीजिए। आपकी निष्ठा उपासना के स्तर को जानने के लिए हमने यह उद्यम किया था। नाराज ना हो, शाप न दें। इसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति भी उपासना के बल पर, समष्टि भावापत्ति के बल पर तेजस्वी हो सकता है। उसमें अद्भुत बल और वेग का संचार हो सकता है। जब तर्पण की विधा सुरक्षित थी, गीता प्रेस से एक पुस्तक प्रकाशित है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम जितने नित्य कर्म की प्रतिष्ठा नित्य होनी चाहिए, उन सब का वर्णन उसमें बहुत उत्तम ढंग से किया गया है। हम तर्पण करते थे, गिने चुने व्यक्ति आज भी तर्पण करते हैं। मेरे द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इनके अधिदैव संतृप्त हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, सब संतृप्त हूँ। इस तर्पण के बल पर, समष्टि भावापत्ति के बल पर उनके जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार होता था। भोजन करते समय पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी परमात्मा को निवेदित करें। वो विश्वम्भर हैं, विश्वात्मा हैं, और भावना करें कि भगवान को निवेदित भोज्य पदार्थ से चतुर्दश पूर्णात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सब संतृप्त हों। भोजन के समय एक चावल का दाना, रोटी का इतना सा टुकड़ा निकाल के आप अलग कर दें, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। 10 चींटियों का पेट भर जाएगा। उन चींटियों के पेट भरने पर जो उनके हृदय में उल्लास होगा, वो उल्लास आपके हृदय में ही प्रतिष्ठित हो जाएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। भोजन के समय थोड़ा विचार करें, प्रभु आज आपने भरपेट भोजन की सामग्री प्रस्तुत की है, लेकिन इस भारतवर्ष में ही हजारों व्यक्ति ऐसे होंगे जो पत्ती चबा करके जीवन यापन करने के लिए विवश होंगे। आपकी कृपा से सबको अन्न जल सुलभ हो, ऐसी प्रार्थना करने में क्या घाटा है। मैं एक अपना अनुभव बताता हूँ। मेरी भावना है कि गंगा जी अविरल निर्मल हों। गंगा जी का जो उद्गम स्थान है उत्तराखंड, वहीं गंगा जी को दिशाहीन कर दिया गया है।
उनकी मूल धारा को विलुप्तप्राय कर दिया गया है, ये भी मैं जानता हूँ। मैंने हेलीकॉप्टर से यात्रा करके उस दृश्य को देखा भी है। लेकिन मैं भावना करता हूँ गंगा जी अविरल निर्मल हों, मौलिक स्वरूप को प्राप्त हों। व्यावहारिक धरातल पर गंगा जी की जब स्थिति होगी ऐसी तब होगी, लेकिन मुझे स्वप्न में प्रायः हर 15 दिन में एक बार एक दृश्य दिखाई पड़ता है। अविरल निर्मल गंगा जी का दर्शन होता है। गंगा जी के तट पर संतों के साथ मैं विचरण करता हुआ स्वयं को पाता हूँ। कभी कभी गंगा स्नान करता हुआ पाता हूँ। मुझे लाभ हुआ या नहीं? तो उत्तम भावना करने में क्या दरिद्रता। एक व्यक्ति था, वो भगवान को कड़ी भात मन से बना के निवेदित कर रहा था। खीर भी बना रहा था। खीर में शर्करा चीनी डालने में कंजूसी कर रहा था, उसका हाथ कांप रहा था। भगवान के पास एक चाटे उसको किसी देवता ने मारा। भले आदमी तुम मन से शर्करा डाल रहे हो, उसमें भी कंजूसी। क्या अर्थ है? जिसने दैनिक जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं, मन से भी भगवान को कुछ निवेदित करना चाहे तो कदर्यता कंजूसी उसकी जाएगी नहीं। क्या व्यावहारिक जीवन में जो दरिद्र व्यक्ति होता है, मन से भी वो दरिद्र हो ही जाता है। मैंने एक संकेत किया, थोड़ा विचार कीजिए। गरीबी से तंग होकर के कोई दाने दाने के लिए विवश ना हो, मुहताज ना हो, मेरी भावना है। लेकिन बाहरी दरिद्रता के पीछे कई मन की दरिद्रता तो कारण नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। बाहर तो महाराणा प्रताप को भी घास की रोटी खाने के लिए विवश होना पड़ा। मानबिंदु की रक्षा के लिए उन्होंने अद्भुत त्याग किया। अत्यंत बलवान से संघर्ष भी बोल ले लिया। लेकिन हम संकेत करते हैं, मन की दरिद्रता तो कहीं बाहरी दरिद्रता में हेतु नहीं है, इस पर विचार कीजिए। एक गृहस्थ, आप लोग अधिकांश गृहस्थ ही होंगे, कुछ गृहस्थ होने वाले होंगे, कुछ भूतपूर्व गृहस्थ होंगे। बचपन के बाबा तो यही होंगे। हमने संकेत किया एक गृहस्थ औसतन संयुक्त परिवार लुप्त हो जाने पर भी 5 व्यक्ति तो एक परिवार में होता ही है। माता पिता, 2-3 बाल गोपाल बालिका सब मिला के 5 व्यक्ति तो होता ही है। घर का जो मुखिया होता है तो सबको पका के भोजन करने की भावना रखता है। भूखे रहता है क्या? कोई गांव का एक मुखिया हो, उसकी भावना होगी शोषण की दृष्टि से नहीं, पूरे गांव में निर्धनता के वशीभूत होकर अगर कोई व्यक्ति भूखा रह गया तो मैं उस दिन भोजन नहीं करूँगा। पूरे गांव को तृप्त करके भोजन देके भोजन पाने की भावना होती है, भूखे कभी नहीं रहते। कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे प्रांत में कोई भी गरीबी से तंग होकर, निर्धनता से तंग होकर भूखा रह जाए, मेरा जीवित रहना, जन्म रहना व्यर्थ, इस भावना से भावित है तो उसकी मन की उदारता पूरे प्रांत में उदारता का संचार करेगी। मन में तो दरिद्रता नहीं होनी चाहिए ना। बाहरी दरिद्रता में कहीं मन की दरिद्रता तो हेतु नहीं है। इस जीवन में जो बाहरी दरिद्रता है, कल्पना कीजिए, भावना कीजिए, पूर्व जन्म में मन की दरिद्रता का वो परिणाम। इसलिए मन की दृष्टि से विचार करें तो मन में म्लेच्छ भाव, दरिद्रता का संचार नहीं होना चाहिए। संध्या बंधन का यही महत्व है, व्यष्टि और समष्टि, अध्यात्म और अध्ययन के एकत्व का चिंतन।
तर्पण का भी यही महत्व है कि समष्टि की तृप्ति से अपनी तृप्ति की भावना समष्टि के साथ। आजकल हम एक वाक्य कहा कहते हैं, एक चिंतन प्रस्तुत करते हैं, सावधान वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानंतो वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद के 6